हे सत्यपथ के पथिकों, आप सबों के लिए महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सत्य की पगडंडी आज महाशिवरात्रि विशेष ज्ञान माला आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है, जिसके अंतर्गत भगवान भोलेनाथ के समस्त पुत्र एवं पुत्रियों के बारे में हम अपने आदर्श ग्रंथों के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो चलते हैं ज्ञान की सरिता में सराबोर होने के लिए। श्रेष्ठ आर्जनों, भगवान शिव के 8 पुत्र एवं 8 पुत्रियों के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों ने हमें बतलाया है। इनमें प्रथम पूज्य विनायक गणेश जी तो हैं ही, साथ ही भगवान मुरुगन स्वामी स्कंद देव कार्तिकेय जी महाराज भी हैं, एवं भगवान शिव एवं मोहिनी से उत्पन्न पुत्र भगवान अयप्पा भी उनके तीसरे पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वहीं भोलेनाथ शिव के द्वारा पालित सुकेश स्वामी को उनके चौथे पुत्र के रूप में माना जाता है। भगवान शिव के परम तेज से उत्पन्न जलांधर उनका 5वां पुत्र तथा भूमि से उत्पन्न भौमा उनका 6ठा पुत्र है। भगवान शिव का 7वां पुत्र अंधक है तथा 11वें रुद्रावतार हनुमान जी उनके 8वें पुत्र माने गए हैं। यदि उनकी पुत्रियों की चर्चा की जाए तो भगवान शिव एवं पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी उनकी प्रथम पुत्री, जबकि ज्योति दूसरी। शिव के मन से जन्मी नाग कन्या मनसा देवी उनकी तीसरी पुत्री हैं तथा मान्यताओं के अनुसार 5 नाग कन्याएं जया, विषहरा, सामरीवारी, दौली, देव उनकी अन्य पुत्रियां हैं। असावरी देवी उनकी बहन तथा माँ पार्वती एवं नंदी, भृंगी एवं गण शिव परिवार के सदस्य हैं। हे आर्जनों, पुराणों एवं शास्त्रों में भगवान शिव की 5 पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है। इनमें राजा दक्ष की पुत्री सती इनकी पहली, हिमवान की पुत्री पार्वती इनकी दूसरी, काली इनकी तीसरी, उमा इनकी चौथी एवं माँ गंगा को इनके 5वीं पत्नी के रूप में मान्यता दी गई है। भगवान शिव एवं पार्वती के 2 पुत्र गणेश कार्तिकेय एवं 1 पुत्री अशोक सुंदरी का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। माँ पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ही तो अशोक सुंदरी को अस्तित्व में लाया था। हे सज्जनों, अब हम सब भगवान शिव के समस्त पुत्र एवं पुत्रियों के विषय में व्यापक ज्ञान लें। कार्तिकेय, जिन्हें भगवान सुब्रमण्यम स्वामी, मुरुगन स्वामी एवं स्कंद देव भी कहा जाता है, भगवान शिव के प्रथम पुत्र के रूप में मान्यता पाते हैं। भगवान गणेश, विनायक, गजबधन, गणनायक इत्यादि नामों से सुप्रसिद्ध गणेश जी भगवान शिव के दूसरे पुत्र हैं, जबकि तीसरे पुत्र सुकेश के विषय में हमें पुराणों में उल्लेख मिलता है कि 2 राक्षस भाई हेती और प्रहेती थे। प्रहेती धर्मात्मा हो गया तो हेती अपने राजपाट को संभालकर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसका विद्युत केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री साल कटंकटा से हुआ। मान्यता अनुसार साल कटंकटा व्यभिचारिणी थी, इस कारण उससे जन्मे पुत्र को विद्युत केश ने लावारिस छोड़ दिया। अतः भगवान शिव एवं माँ पार्वती को उस लावारिस एवं अनाथ बालक पर दया आ गई और उस बच्चे को सुरक्षा दी। मान्यता अनुसार यही सुकेश था जिसे राक्षस कुल चलायमान हुआ। शिव जी के चौथे पुत्र जलंधर के जन्म की मान्यता है कि शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था और उसी शिव के तेज से जलांधर का जन्म हुआ। जलंधर की पत्नी वृंदा से आप लोग अवश्य ही अवगत हैं। भगवान शालिग्राम एवं प्रतिवर्ष होने वाले तुलसी विवाह से संबंधित यह तथ्य है। शिव जी के 5वें पुत्र भगवान अयप्पा की उत्पत्ति की कथा बहुत ही मधुर है। आप सब तो जानते ही होंगे कि समुद्र मंथन देवताओं एवं दानवों के संयुक्त प्रयास से हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने कुर्म अर्थात कछुआ के रूप में अपनी उपस्थिति रखी। समुद्र मंथन से निकले अनुपम रत्नों में हलाहल विष एवं अमृत भी था। खैर, हलाहल विष को तो भगवान शिव ने ग्रहण कर त्रिलोक की परम पीड़ा को मिटा दिया। अब अमृत पान के लिए देव दानव झगड़ने लगे। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हो इस झगड़े को निदान किया। कहा जाता है कि मोहिनी के उस परम मोहक स्वरूप को देखकर भगवान शिव
परम कामोदेजित हो गए तथा उनका वृजपात हो गया एवं उनके ब्रिज जो पारद कहलाया उससे सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। चूंकि ये भगवान शिव एवं विष्णु से उत्पन्न हुए थे, अतः ये हरिहर पुत्र भी कहलाए। केरल में स्थित सबरीमलई अर्थात सबरीमाला मंदिर इन्हीं अयप्पा भगवान को समर्पित है। अब हम सब भगवान शिव के छठे पुत्र के विषय में भी जानते हैं। एक समय जब भगवान शिव कैलाश में अपने समाधि में लीन थे, उस समय उनके ललाट से 3 बूंद पसीना पृथ्वी पर गिरा। इन बूंदों से पृथ्वी के सौजन्य से 4 भुजाओं वाले रक्तवर्णी एक पुत्र का जन्म हुआ, जो भूमि से उत्पन्न होने के कारण भौमा कहलाया। यह भौमा कालांतर में भगवान शिव की कठोर तपस्या कर शिव जी के प्रसाद स्वरूप मंगल ग्रह को पाया। जहाँ तक अंधक का विषय है, जो शिव जी के अगले पुत्र के रूप में जाना जाता है, इसके वर्णन की पुराणों में बहुत ही कम गुंजाइश है। अब हम शिव के 8वें पुत्र से आप सबों को परिचय कराते हैं। मैं क्या परिचय कराऊं, आप तो परम जानकार हैं। शिव जी के 8वें पुत्र को कौन नहीं जानता भला। महाबली हनुमान, सबके मंगल करने वाले, सबके दुख दूर करने वाले, हम सब उनको सतत प्रणाम करते हैं। हे आर्य श्रेष्ठों, भगवान शिव के 19 चमत्कारिक अवतारों के विषय में भी आज की इस पावन दिवस पर हमें अवश्य ही जानना चाहिए। इनके प्रथम अवतार वीरभद्र अवतार से आप लोग अवश्य ही परिचित हुए होंगे। जब माँ सती अग्नि में जल गई थी तो परम क्रोध बस उनकी जटा से, शिव के जटा से भगवान वीरभद्र का अवतार हुआ था। दूसरा अवतार पिपलाद अवतार शनि को दंडित करने वाला एवं शनि से 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट न देने का वचन लेने वाला अवतार के रूप में जाना जाता है। मात्र इस पिपलाद के स्मरण करने मात्र से शनि पीड़ा दूर हो जाती है। तीसरे अवतार नंदी अवतार के विषय में यह जानकारी मिलती है कि शिलाद नामक एक ब्रह्मचारी को उनके पितरों ने वंश बचाने के उद्देश्य से पुत्र उत्पन्न करने का आदेश दिया। शिलाद ने अयोनिज एवं मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। शिव के वरदान स्वरूप भूमि जोतने के क्रम में शिलाद को एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शिव ने कालांतर में नंदी को गणाध्यक्ष बनाया और मरुतों की पुत्री सुयसा से उनका विवाह किया। अब चौथे अवतार भैरव अवतार को भी जाने। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव ब्रह्मा के 5वें सिर काटने वाले तथा काशी विश्वनाथ के परम नगरी वाराणसी के कोतवाल के रूप में भी जाने जाते हैं। इसी प्रकार अश्वस्थामा 5वां अवतार, सर्मावतार छठा, सर्वावतार छठा, गृहपति अवतार 7वां, ऋषि दुर्वासा को 8वां। भगवान हनुमान के विषय में कहा जाता है कि मोहिनी के मोहक स्वरूप को देखकर भगवान शिव कमातुर हो गए और उनकी वृजपात हो गया। उनके वृज को सप्तऋषि द्वारा अंजना के गर्भ में स्थापित किया गया, जिसके भगवान हनुमान का जन्म हुआ। साथ ही अन्य अवतारों में वृषभ अवतार, यति अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, अवधूत अवतार, भिक्षुवर अवतार, सुरेश्वर अवतार, किरात अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, सुनट नर्तक अवतार तथा यक्ष अवतार, ये 19 परम अवतार हमारे भगवान भोलेनाथ ने जगत कल्याण के लिए लिया है और हमारे आध्यात्म के साथ साथ हमारे विकास को भी मार्गदर्शन प्रदान किया है। तो मिलते हैं सत्य की इस पगडंडी के अगले चौराहे पर। धन्यवाद। जय शिव, जय सत्य, जय सुंदर।